मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई फ़नी जोक नहीं है, ठीक है? आप किसी के पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हो और इंडियन कल्चर में इसको मज़ाक नहीं माना जाता। डार्क कॉमेडी हो रही है, मतलब दिमाग बहुत चीज़ें इफेक्ट करती है, सब चीज़ें छोटे बच्चे देखते हैं। जो गलत नज़रिए से देखा है ये गलत है कहीं ना कहीं। इससे आने वाली जनरेशन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपका नाम क्या है? हिया ठाकुर। अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना को लेके और रणवीर अलाहाबादिया को लेके, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई फ़नी जोक नहीं है, ठीक है? आप किसी के पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हो और इंडियन कल्चर में इसको मज़ाक नहीं माना जाता। भले तुम लोग कितना बोल लो कि ये तो मज़ाक था, मज़ाक के वे में बोला या कितनी भी माफ़ी मांग लो, बट भाई वेस्टर्न कल्चर अलग होता है और इंडियन कल्चर अलग होता है। यहाँ पे माता पिता को भगवान के समान माना जाता है। तो ऐसे जोक करना बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है ये। और सो कॉल्ड जेंजी जो है, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करना बंद कर दो। इससे तुम्हारा कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला। तुम लोग बस अपने आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सब बढ़िया चलेगा फिर। आजकल इंडिया में जो डार्क कॉमेडी का ट्रेंड चल गया है, कॉमेडी पहले भी थी लेकिन अब हर कॉमेडी में कुछ ना कुछ डार्कनेस डालने की कोशिश की जाती है। डार्कनेस इन द सेंस मतलब डबल मीनिंग चीज़ें डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कॉमेडी का स्तर अब इतना गिरता जा रहा है? ऐसे क्या कहेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो बुरा ही है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कूल है, मतलब हम अच्छे लगते हैं। लोग गालियाँ भी देते हैं इतनी वल्गर वल्गर। सबको लगता है भाई हम बहुत अच्छे लग रहे हैं सब बोलते हुए, बट नहीं भाई, नहीं लग रहे तुम लोग अच्छे। अच्छे से रहो, प्यार से बात करो सबसे, वही काफ़ी तुम्हें इम्प्रेस करेगा लोगों से। जो रणवीर अलाहाबादिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने क्वेश्चन किया तो वो उनकी मानसिकता को दिखा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि ये बात सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब बातें चलती होंगी तभी उसने बोला। और लोग बोल रहे हैं फ्लो में निकल गया। फ्लो में तो कुछ ऐसे नहीं निकल सकता ना। मतलब कुछ भी बोलोगे तो सोच समझ के तो बोलोगे। वो रिकॉर्डेड शो था जो कि एडिट भी हुआ होगा बाद में। बिल्कुल, वो रिकॉर्डेड शो है और मतलब जो भी है गलत है। आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। एक लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे रेबल किड करके भी थी एक, अपूर्वा मखीजा। हाँ, अपूर्वा मखीजा उनका नाम है, इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने जिस तरीके की चीज़ें बोली वहाँ पे, वो एज अ गर्ल आप क्या लगता है आपको कि ये चीज़ उन्होंने जो अब्यूज़ किया या जो किया वो सही था? या लोग उनको ये भी कह रहे हैं कि जिस लड़के ने क्वेश्चन किया उनसे या जिस तरीके की बातें हुई वहाँ पे, उस लड़के की भी गलती थी उसमें? आपको क्या लगता है? उस लड़के की भी गलती थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी, उसने मतलब कुछ बोला नहीं था। अब वो उसको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि वो कुछ बोले। हाँ, उसकी भी गलती, उसको इतना नहीं बोलना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से वो लड़की ठीक थी, क्योंकि अगर कोई तुम्हें बेफालतू में परेशान कर रहा है तो जवाब देना भाई बनता है, ठीक है? मतलब ये दिखाता है कि वुमेन पावर भी कुछ है, तुम किसी को कुछ भी बोल के नहीं जा सकते। तो वो लड़का गलत था इस जगह पे। तो शो बैन होना चाहिए? होना तो चाहिए या। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा अमृत नाम है। अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूबर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को लेकर, इस पे आपकी क्या राय है? भाई देखो, मतलब डार्क कॉमेडी का मतलब एक अपना लेवल होता है। एक मतलब एक लेवल से ऊपर चले जाए तो वो चीज़ गलत है ना। एक मतलब लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। लिमिट को पार करोगे तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी होगी, लोग उस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे। फिर वही है, मतलब लोग कंप्लेंट करते हैं, FIR होती है उस चीज़ के खिलाफ। लेकिन वही मतलब इंटरनेट काफ़ी बढ़ गया। पहले के ज़माने में देखा जाए, अब देखा जाए बहुत चेंज आ गया है। अब लोग मतलब लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में तो वो देखेंगे ऑब्वियसली ना। फॉलो भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, वो देखेंगे उस चीज़ को और वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। कई लोग मुझे अभी ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों को फालतू में खींच रही है, कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, इसको छोड़ा जा सकता था। हमारे देश में कई और भी बड़े मुद्दे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या सही में ये बात सच है कि मतलब माता पिता को लेके जो की गई टिप्पणी, क्या इस ऐसे मुद्दों को या कंटेंट जो वल्गर कंटेंट्स जो इस वक्त बन रहे हैं उनको ध्यान में ना दिया जाए और उनके बदले दूसरों मुद्दों को देखा जाए? क्या ये बात सही है? बात ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब हर चीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, दोनों चीज़ें ठीक है। इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए और सरकारी मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब जो समय रहने का जो भी सीन हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली मतलब 15, 16, 17 साल की जो ऑडियंस है उसके मतलब दिमाग पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है ना। डार्क कॉमेडी हो रही है, मतलब दिमाग बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं, सब चीज़ें छोटे बच्चे देखते हैं। अब वो आगे जाके और ये सब चीज़ें बनाएंगे भी, सीखेंगे भी, बोलेंगे भी, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी गलत इम्पैक्ट मतलब क्रिएट करेगा सोसाइटी पे। बाकी जो इसके अलावा जो कह रहे हो और अदर मुद्दे हैं वो भी मतलब ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब आपका कहना है कि जो ये अश्लीलता भरे जो कंटेंट चल रहे हैं इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे, इन पे भी रोक लगनी चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली रोक तो लगनी चाहिए। मतलब कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाओ है ना। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन का कोई बैरियर रह नहीं गया है। कोई बंदा इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, कोई भी वीडियो देख सकता है। मतलब लाइक दिस इज़ ओपन फॉर ऑल।
बहुत आसान है ये सब चीज़ें देखना, और लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं असल में देखा जाए तो। वो तो सिर्फ बोलने की बात है कि मतलब बैन करो हटाओ, वो सब 2 दिन चलेगा 3 दिन चलेगा, फिर सब भूल जाएंगे क्या था क्या नहीं था। कंट्रोवर्सी भैया 2 दिन 4 दिन की रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं क्या है। लोगों को तो मतलब भैया व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बस काम करो धंधा चलाओ, ये सीन है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि माता पिता का जो भूमिका है, उनकी जो भूमिका होती है, माता पिता की जो भूमिका होती है, वो आपकी ज़िंदगी में आपके माता पिता की भूमिका क्या है? भूमिका मतलब इन द सेंस मतलब क्या रोल है उनका, मतलब क्या आपको लगता है कि उनकी मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, आप कह सकते हैं? पेरेंट्स की ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस है, वो तो मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ है। मतलब ठीक है, हर पेरेंट्स की अपनी एक अलग मतलब ये मतलब हर किसी के अपना अलग ग्रोथ है। किसी के पेरेंट्स थोड़े ओपन होते हैं, किसी के थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वही है जिसके ओपन है, थोड़ी छूट दे रखी है, तो वो बंदा चांसेस थोड़ा बिगड़ सकता है। तो उनके लिए, जो तमाम पेरेंट्स के लिए जो ये किया गया एक सवाल है, क्या ये अब इसको कॉमेडी का नाम देना सही है कि मतलब कॉमेडी के नाम को देके इन मामलों को या इस तरीके के कंटेंट को सही ठहराया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं ठहराया जा सकता। कॉमेडी का मतलब कॉमेडी होता है। अब कपिल शर्मा शो है, वहाँ तो कोई गाली नहीं होती, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत चीज़ें डायरेक्टली बोल देता वो, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम मुंह पर ही सब कुछ चल रहा है। वो कॉमेडी उसको कह सकते हैं कि ठीक है, एक मतलब एक फैमिली शो है। और जो ये जो कॉमेडी कर रहे हैं मतलब डार्क कॉमेडी, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो देख नहीं सकते, ना अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, ना बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ देख सकता है। तो यार डार्क कॉमेडी है। मतलब पहले के टाइम में जो कॉमेडी थी वो काफ़ी अलग थी, अब तो बहुत चेंजेस आ गए। बैन होना चाहिए इस शो को या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? बैन तो देखो हम बोल ही सकते हैं कि बैन हो जाए, मतलब ऑब्वियसली देखो हम देखने में हमको भी मज़ा आ रहा है, हम भी कह रहे हैं बैन हो जाए। हम वो उन पे डिपेंड है। मतलब ठीक है, उस बंदे को पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, मतलब पैसा सबसे बड़ी पावर है। पैसा है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, उस बंदे का पावर है। कोई बंदा बोलेगा बैन करो जितना मर्जी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक पैसों की पावर है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो बोल ही सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सौरव यादव। अभी जो ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की, कि उन्होंने इस तरीके की टीका टिप्पणी की है माता पिता को लेकर, आप इस पे क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको? ये गलत किया है, इतना बड़ा यूट्यूबर होते हुए, खास करके रणवीर अलाहाबादिया, उसका पॉडकास्ट मैंने भी देखा है, वो अच्छा यूट्यूबर था, लेकिन ये सही नहीं है। उसके साथ समय रहना भी, उसे लोग अच्छे स्तर पे देखते थे, और ख़ास करके माँ बाप के पवित्र रिश्ते को उसने जो गलत नज़रिए से देखा है, ये गलत है कहीं ना कहीं। इससे आने वाली जनरेशन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अभी कई सारे उनके जो फैंस हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो सरकार को इसमें निशाने पर ले रहे हैं कि सरकार रेप केस हुए, मर्डर केस हुए या क्राइम वाले केस हुए जितने भी, उनमें इतनी तेज़ी या इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता अपना, जितना कि इस केस में सरकार दिखा रही है। तो क्या इस बात से मतलब छुपाने की कोशिश हो रही है, मतलब उनके फैंस की तरफ से इस तरीके की कंटेंट को, या मतलब क्या चीज़ है सरकार की तरफ से? क्या आपको लगता है सही बात है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। वो उनकी खुद की पर्सनल है, व्यक्तिगत तौर पे। वो उस शो को बंद कर देना चाहिए, हमारी तो यही अपील है। इससे माँ बाप के पवित्र रिश्ते पर उंगली जो उठाई है वो गलत है। कई सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा गया था, उसको लेके इतना बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब इन माता पिता को के ऊपर जो ये सवाल किया गया, उसको एक कॉमेडी का नाम दिया जा रहा है कि एक कॉमेडी थी। क्या सच में अब कॉमेडी का स्तर जो है इतना गिर चुका है? आपने भी कई सारी कॉमेडी वीडियोस देखी होंगी, क्या आपको लगता है? देखते हैं, गलत है भाई, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, कहीं बड़े स्तर पे देखा जाए। और सभी देखते हैं, रणवीर अलाहाबादिया के खास करके, वो अच्छा यूट्यूबर नहीं है भाई, उसके से ऐसा नहीं बोलना था। वो अपने पॉडकास्ट में जितनी आध्यात्मिक बातें करते हैं भगवान को लेके और सभी को लेके, लेकिन फिर इस तरीके के टीका टिप्पणी करना किसी शो में आके, क्या ये उनके मतलब चरित्र को कैसा दिखाता है? आपको क्या लगता है कि क्या सच में वो ऐसे ही हैं, या फिर मतलब वो जो अपने पॉडकास्ट पे बनते हैं वो क्या नाटक है या क्या है? क्या लगता है आपको एज अ दर्शक देखे तो? गलत है भाई, वो जो भी है वो अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग देखते हैं इस चीज़ को। अब वो बात छिपी तो रह नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उन्हें जनता के बीच आके माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी है उस कंटेंट को यूट्यूब से काट देना चाहिए। वो तो अब बैन हो चुका है खैर, लेकिन आपका मतलब यही मानना है कि ये चीज़ गलत है? हाँ, गलत है।